देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हमने सीखा, उसके बाद आपने और हमने मिलकर यह भी सीखा कि किस तरह से स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैसे सॉल्व किए जाए। अब आप और हम आज यह मिलकर सीखने वाले हैं कि जब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है। तो आइए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का लेंथ जो है वो L है, इसके अंदर इनर रेडियस A, आउटर रेडियस B, इस तरह से आपके पास एक और सिलेंडर एग्जिस्ट करता है। इनर रेडियस A, आउटर रेडियस आपके पास में B अवेलेबल है। ओके, अब आपने क्या बोला, इसके अंदर की प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इनर प्लेट पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और आउटर प्लेट पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो पहले भी मैं बात सिखा चुका हूं कि कैपेसिटेंस निकालते समय ये बात ध्यान होनी चाहिए कि हमें जो निकालना है वो है Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू Q अपॉन V, और V का बेसिक मीनिंग होता है पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जब भी कैपेसिटेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका V पॉजिटिव V नेगेटिव, अगर ये निकालना है तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं dV इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, dV इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इसमें एक बात ये ध्यान रखने वाली है, जब आप ये बात कर रहे होते हैं तो आप ये डेफिनेशन बताते वक्त आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम बात कर रहे होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। मान लो ये आप बात कर रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की और मान लो आप ये बात कर रहे हैं नेगेटिव प्लेट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। और आप नोटिस करना, मान लो ये A और ये B है, सपोज आप A से B की तरफ जाते हो, सपोज आप कहां की तरफ जाते हो, A से B की तरफ जाते हो, तो A से B की तरफ जाने का मतलब हुआ पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हो। और जब आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हो स्टूडेंट, तो देखो पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड गए तो नेगेटिव की तरफ गए, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो हमने यहां पर माइनस साइन इसलिए लगाया हुआ है। अब हमें यहां पे निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किससे निकालोगे, तो वो गॉस लॉ से निकालोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गॉस लॉ से निकालोगे तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए देखो C इक्वल टू Q बाई V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना किससे निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे फील्ड की वैल्यू से। फील्ड किससे निकालोगे, तो फील्ड निकालोगे गॉस लॉ से। तो आइए पहले गॉस लॉ से फील्ड निकालते हैं, उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट अप करके C की वैल्यू निकालेंगे। देखिए गॉसियन लॉ को अप्लाई करने के लिए मैंने सेंटर से x डिस्टेंस पर, देखो यहां से यहां तक x लेंथ का एक सिलेंडर ले लिया और r डिस्टेंस पे लिया, बराबर है। तो अब देखो ध्यान से, यहां से यहां तक की लेंथ उसकी अवेलेबल है x और ये रेडियस है r, और देखो पॉजिटिव चार्ज अंदर को होल्ड कर रहा है वो, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो सरफेस पे इस तरह से बाहर जा रही है। अब देखो यहां पर गॉसियन लॉ अप्लाई करते समय, हमें गॉसियन लॉ को अप्लाई करते समय एक बात सीखी थी हम लोगों ने कि हम हमेशा सरफेस से आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। तो एक नॉर्मल लिया ये वाला n1, दूसरा नॉर्मल लिया n2 और तीसरा नॉर्मल लिया अलोंग द कर्व सरफेस, मतलब कर्व सरफेस से परपेंडिकुलर। अच्छा ये फील्ड और ये नॉर्मल दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये फील्ड दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा मान लो φ1 होगा, इसके कारण होगा φ2 होगा, इसके कारण φ3 होगा। तो टोटल फ्लक्स होगा φ1 प्लस कितना, φ2 प्लस कितना, φ3, बराबर है। तो φ1 फ्लक्स निकालते समय देखो एंगल 90 डिग्री है, तो φ मतलब मॉड E मॉड ds cos 90। अच्छा cos 90 कितना होता है बताओ, तो cos 90 0 होता है। cos 90 0 हुआ तो φ1 के कारण फ्लक्स 0 होगा। अब नॉर्मल n2 लाइन से इस तरफ, वापस एंगल चेक करो कितना है, तो वापस एंगल आपके पास में 90 डिग्री है। तो फ्लक्स का डेफिनेशन होगा मॉड E मॉड ds cos थीटा। भाई मॉड E मॉड ds cos थीटा, मॉड E मॉड ds cos थीटा, cos 90 डिग्री लिखा तो cos 90 कितना आता है, तो 0 आता है, तो ये वापस से फ्लक्स 0 होगा। तो आपके पास में जो भी फ्लक्स होगा वो φ3 होगा, और φ3 फ्लक्स होगा मतलब कर्व सरफेस एरिया के कारण फ्लक्स मिलेगा। तो हमें कर्व सरफेस एरिया के कारण जो फ्लक्स मिलेगा उसमें एक बात देखो, नॉर्मल और इसके बीच का एंगल
क्लोज इंटीग्रेशन मॉड ई मॉड डी एस कॉस 0 क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मॉड ई मॉड डी एस क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो हमें इनक्लोज चार्ज निकालना है। देखो टोटल यहां से यहां तक का लेंथ कितना था, तो टोटल यहां से यहां तक का लेंथ L था। चेक करना टोटल यहां से यहां तक का लेंथ कितना था, तो L था। टोटल चार्ज कितना था, तो Q था। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाय L लैम्डा था, चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाय L लैम्डा था। अब देखो टोटल लेंथ कितना है, x है, चार्ज कितना है, तो वो Q इनक्लोज्ड है। तो देखो लैम्डा तो कांस्टेंट रहेगा, Q बाय L, Q इनक्लोज बाय लेंथ कितना है, तो x है, लेंथ x है, तो Q इनक्लोज की वैल्यू सीधी सीधी आ गई आपके पास Q बाय L इंटू एक्स, Q बाय L इंटू एक्स बराबर है। तो Q बाय L इंटू एक्स, अब यहां से मैं इसे रब कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं E क्लोज इंटीग्रेशन dx Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आइए, अगर आपके पास में ds मतलब यहां से यहां तक का लेंथ कितना था, चेक करो, ये x था, रेडियस कितना है, r है, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई r इंटू एक्स इक्वल टू कितना, q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई r x, q इनक्लोज कितना है, तो देखो q बाय l इंटू एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, x से x क्या हुआ, कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई E इक्वल टू q अपॉन 2 पाई r l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब मैंने आपसे कहा था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन यूज करना है। तो आइए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। समझना आप, कौन सी प्लेट से कौन सी प्लेट की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ बात कर रहे हैं। तो देखो हमने बात की इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बाहर की तरफ, आउटसाइड, और आप भी कहां की तरफ जाने की बात कर रहे हो, तो आप भी बात कर रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो मॉड ई मॉड डी आर कॉस 0, वापस सुनना ध्यान से कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। आप कहां जा रहे हो, तो आप अंदर से बाहर जा रहे हो, अंदर से बाहर जा रहे हो मतलब आउटवर्ड जा रहे हो, फील्ड भी आउटवर्ड है, दोनों के बीच का एंगल 0 है, कॉस 0 प्लस 1। अब लिमिट देखना, सुटेबल लिमिट किस तरह से लेनी है, तो हमें मॉड ई मॉड डी आर, आप जा कहां से रहे हो, पॉजिटिव से जा रहे हो, कहां की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो v पॉजिटिव से v नेगेटिव की तरफ। तो v पॉजिटिव, अंदर वाले का रेडियस कितना है, a है, बाहर का कितना है, b है, तो हमने लिख दिया a से b, dv का लिख दिया v पॉजिटिव से v नेगेटिव माइनस a से b। अच्छा e की वैल्यू कितनी है, तो वो है q अपॉन 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर। तो अपर लिमिट v नेगेटिव, लोअर लिमिट v पॉजिटिव, माइनस साइन q अपॉन 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट, a से b 1 अपॉन आर डी आर लिखा जा सकता है। ओके, अब ये नेगेटिव साइन ले चले गए, तो माइनस v नेगेटिव माइनस v पॉजिटिव, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो log e r होता है, a से b। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव, q अपॉन 2 पाई l एप्सिलॉन नॉट log e r, a से लेकर हम b बात कर रहे हैं। तो बताओ पहले कौन सी लिमिट पुटअप की जाएगी, पहले कौन सी लिमिट पुटअप की जाएगी बताइएगा, पहले पॉजिटिव लिमिट पुटअप की जाएगी, अपर लिमिट, बाद में कौन सी लिमिट, तो बाद में लोअर लिमिट पुटअप की जाएगी। तो v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव आप कह सकते हैं q अपॉन 2 पाई l एप्सिलॉन नॉट log e, पहले लिमिट है अपर लिमिट, माइनस बाद में लिमिट है लोअर लिमिट। अब log e m माइनस log e n, तो log e m log e n, तो ये आ जाता है log e m by n, यहां तक हम कह सकते हैं। तो हम सीधा सीधा लिख पाएंगे v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल log e b बाय a। तो हमने वो निकाल लिया जिसकी हमको तलाश थी,
हमें तलाश किसकी थी? तो V पॉजिटिव V नेगेटिव की तलाश थी। और आइए Q इक्वल टू C इंटू वी, C इक्वल टू Q अपॉन V, और यहाँ V का मतलब है V पॉजिटिव से V नेगेटिव। ओके, तो आइए इस वैल्यू को पुटअप कीजिए और आंसर निकालिए। तो ये वैल्यू को पुटअप करने पर देखो आंसर किस तरह से आने वाला है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं C इक्वल टू Q अपॉन V, V पॉजिटिव देखो कितना आया, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log E B बाय A, Q से Q कैंसल, तो C इक्वल टू आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log E B बाय A। तो ये हमारे लिए एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। तो जब भी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा तो उसका कैपेसिटेंस दिया जाएगा C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय log E B बाय A। तो ये इसमें A और B की सुटेबल वैल्यू मिलने पर हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।